पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी खबर और कन्फ्यूजन ये फैलाई गई है या फैल गई है। बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट ने एक खेल खेला है और एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई है कि कुछ अमेरिका से ओवरसीज़ आए, उन्होंने आकर मुलाकातें की पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, और उन मुलाकातों के नतीजे में अगले 30 से 35 दिन में इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाएगी या इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। और इसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी चाहिए, और वो चीज़ें ये हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को थोड़ा डाउन किया जाए, जो करारदादें वगैरह अमेरिका के अंदर पेश हो रही हैं उनको रोका जाए, और जो एक मोमेंटम बना हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो मोमेंटम तोड़ा जाए, और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हो रही है उसको भी डाउन किया जाए। अब ये एक्चुअली क्या है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मिला कौन कौन है? डॉक्टर उस्मान है और डॉक्टर मुनीर है, सायरा बिलाल साहिबा हैं। ये 3 डॉक्टर साहिबान हैं, और डॉक्टर उस्मान साहब से मेरी बात भी हुई है माजी में खबरों के हवाले से, और ये इमरान खान साहब के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश भी की है। और डॉक्टर मुनीर भी ऐसी हैं, सायरा बिलाल साहिबा हैं। फिर कतर एयरलाइन की प्रवास से ये मुबैना तौर पर पाकिस्तान गए हैं। 2 अफराद मजीद थे इनके साथ जो मुलाकात में शामिल थे, उनमें से एक बिजनेसमैन है जिनका नाम तनवीर साहब है, और ये आसिम मुनीर साहब से पहले मुलाकात भी कर चुके हैं जब आसिम मुनीर साहब अमेरिका तशरीफ़ ले गए थे। और इनके अलावा एक और नाम है समी साहब हैं कोई, और ये बताया जाता है कि शायद इनका पहले पुराना ताल्लुक जो है वो इजाजुल हक साहब के साथ है। तो ये 5 लोग थे, यानी 2 आप समझ लें एक तरफ से थे या दोनों तरफ से थे 2 लोग, और 3 लोग वो थे वो डॉक्टर साहिबान जिन्होंने जाकर मुलाकात की है, जिनके बारे में ये तासुर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास था कि ये लोग फैसला साज हैं और ये चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं। क्या वो कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या वो डेंट डाल सकते हैं, या वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक कुछ चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं जो मुबैना तौर पे एक कोई डील या कोई एक मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है। क्या बात वाकई उस तरफ जा रही है? तो ये मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। इनमें एक शख्स ऐसा है जो एक मरतबा इमरान खान साहब को पहले मिला था जेल में जाकर। ये मुझे किसी ने बताया कि इनमें एक शख्स ऐसा है जो पहले इमरान खान साहब को जेल में जाकर मिला था। दूसरी मरतबा जब वो इमरान खान साहब को मिलने के लिए गया, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने इसके लिए माहौल बनाया और पैगाम भेजा कि इमरान खान साहब वही बंदा आपको दोबारा मिलना चाहता है, तो खान साहब ने इससे मिलने से इनकार कर दिया था। तो इमरान खान साहब इनमें से एक शख्स ऐसा है जिस पे इमरान खान साहब को भरोसा नहीं है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने बात करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट को बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करनी चाहिए थी। होना तो ये चाहिए था कि ये जो 5 ओवरसीज आए थे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से पहले मिलते और तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ जाकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लोग खुद से गए और जाके उन्होंने मुलाकात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं था और कोई गारंटी इन मुज़ाकरात की नहीं है। यानी सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक सिंपल मुतालबा यह है कि आप टेम्परेचर को नीचे लेकर आएँ, दर्जा हरारत को कम करें, और इमरान खान के लिए हम आसानियां पैदा करते हैं। 30 से 35 दिन में इमरान खान बाहर आ जाएगा या 30 से 35 दिन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये दावा उस तरफ से किया जा रहा है और ये ऑफर दी गई है एक तरह की। अब ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं इनको ये बिलीव है और इनको ये यकीन दिलाया गया है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर टेम्परेचर डाउन करना है तो उसका आसान तरीका मैं बता देता हूं। ये वहां से जो 5 ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको लाने की जरूरत ही नहीं थी। आसान तरीका यह है कि जितने लोग जबरी तौर पे लापता किए गए हैं, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको फौरी तौर पे रिहा कर दिया जाए। जितने लोग गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किए गए हैं उन लोगों को रिहा कर दिया जाए, और कुछ ना किया जाए तो यास्मीन राशिद साहिबा की वो जमानत जो बनती है बतौर खातून होने के, 70 साल से जायद उनकी उम्र है, कैंसर की वो पेशेंट है, तो यास्मीन राशिद साहिबा और मियाँ महमूद रशीद साहब, इन दोनों की आप बेल ले लें फौरन। इन दोनों की बेल बनती भी है। शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल बनती है, उनकी भी बेल ले लें। ये लोग बाहर आ जाएं, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। इजाजुल हक साहब को कम से कम सेनेट में जाने दें, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होते हैं, उसके ऊपर आप अमल दरामद करवा दें, तो इससे भी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो टेम्परेचर डाउन अगर करना है तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, वो जब चाहे टेम्परेचर को डाउन कर ले। उमर चीमा साहब के दोनों कंधे फ्रीज हो रहे हैं, वजह यह है कि उनको नंगे फर्श पर सुलाया गया सर्दियों में, और उनके कंधे जो है वो फ्रीज हो रहे हैं, वो बहुत शदीद तकलीफ में है। इसके बावजूद वो आदमी डटा हुआ है। आप उसको इलाज दे दें, इलाज की सहूलियात दे दें, उसको रिहाई दे दें, एजाज चौधरी साहब को सेनेट में आकर बात करने का मौका दे दें, और बहुत सारे लोग हैं। और इस सारे मामले में गारंटर कोई नहीं है। देखें, ऐसे नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया 5 ओवरसीज पाकिस्तानियों को, उनको बड़ी अच्छी चाय पिलाई, खाना खिलाया, प्रोटोकॉल दिया,
बड़ी इज्जत से और एहतराम से पेश आए, बड़े अच्छे अल्फाज में बातचीत की और उनको ये तासुर दिया कि इमरान खान बहुत बुरा है और हम बहुत अच्छे हैं और इमरान खान को हटाना हमारी मजबूरी थी, हमने जो किया वो मुल्की मफाद में किया, लिहाजा अब जनाब हम चाह रहे हैं कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, तो आप टेम्परेचर डाउन करें तो इमरान खान साहब को बाहर लाने का कोई बंदोबस्त करते हैं। ये एक ओवरऑल ये कहानी है। लेकिन इसमें गारंटर कौन है भाई? ये इस लेवल का मामला है कि इसमें आप तैयब उर्दगान को, मोहम्मद बिन सलमान को या किसी और मुल्क के किसी हुक्मरान को आप गारंटर के तौर पर रखेंगे ना, कि कल को आप डंडी ना मार सकें, कम से कम आप उस मुल्क के हुक्मरान को गारंटर के तौर पर रखेंगे जिस मुल्क से आपने कर्जा लिया हुआ है, तो तब जाके मामला तय होगा। और अगर सोशल मीडिया को डाउन करना है तो इमरान खान का जाके गोटा पकड़े, ओवरसीज पाकिस्तानियों को डाउन करना है तो इमरान खान का जाके गोटा पकड़े आप। देखिए अमेरिका में जो इनके लिए मुसीबत बनी हुई ना वो पाक पैक है, ये बात आप याद रखिएगा। ये बहुत सारे लोग दावा करेंगे कि पाक पैक मेरे कंट्रोल में है, पाक पैक के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, पाक पैक को मैं कंट्रोल करता हूं। ऐसा नहीं है। ये पाक पैक एक बड़ी जबरदस्त तंजीम है और ये बहुत पहले से काम कर रही है, इन्होंने बड़ी वर्किंग की हुई है। इमरान खान साहब के रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो उनको हटाया गया तो पाकिस्तानियों की इसमें दिलचस्पी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि इन्होंने जब एक्टिविटीज की तो वो दिखाई देना शुरू हो गई। ये बड़े सौखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, डॉक्टर हैं इनमें बहुत सारे, और इन लोगों ने बड़ी मौसर तरीन नुमाइंदगी की है पाकिस्तान की और इनकी लॉबिंग बड़ी तगड़ी है। तो पाक पैक क्या इन 4-5 लोगों के पूरी तरह कंट्रोल में है? तो इसका जवाब है जी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। क्या उनका इनके साथ ताल्लुक है? तो जवाब यह है कि जी उनका इनके साथ ताल्लुक है। अब क्या ये इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? तो इस पे मेरी जो मुख्तलिफ लोगों से बात हुई उन्होंने कहा जी कि 10-15% का, अगर ये कामयाब भी हो गए तो ये 10-15% का इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा कोई कामयाबी मिलेगी नहीं। और सोशल मीडिया के मैदान में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल अलग है, या जो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल अलग है। मैंने आपको बताया ना कि अब होना क्या है। अब ईद के बाद एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होगा, बाकायदा नाम इकट्ठे किए गए हैं एक एक शहर से 100 के करीब लोगों के, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ट्वीट करे या उसको रीट्वीट भी करे, वो बंदे भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। और आने वाले दिनों में उन सारे बंदों को उठाया जाएगा। पाकिस्तान में बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है। लेकिन क्या इससे लोग बाद आ जाएंगे? नहीं आएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को ढूंढा जा रहा है कि यहां पे कौन कौन है, उसको हमने हरासा करना है। तो प्लानिंग तो पूरी है। एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें बैरूनी दबाव को कम करना है, और बैरूनी दबाव को कम करने के लिए पाक पैक को कम से कम मैनेज करना है। तो ये उसके लिए कोशिश थी। क्या एस्टेब्लिशमेंट इस कोशिश में कामयाब हुई? इनकी मुलाकात जो है वो DGISI से हुई है और कुछ दीगर मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उनसे भी इनकी मुलाकातें करवाई गई हैं और बड़ा इनको प्रोटोकॉल मिला है। अब मामला यह है कि इनको 35 दिन का टाइम दिया गया था, एक हफ्ता उसमें से गुजर गया। एतवार को गालिबन इनकी मुलाकात हुई तो फिर एक हफ्ता तो गुजर गया। अब बाकी रह गए पीछे 35 में से 28 दिन। इनको 30 से 35 दिन गए थे ना, तो अब 23 से 28 दिन आप लगा लें कि 23 से 28 दिन बाकी रह गए हैं। ये भी गुजर जाएंगे तो पता चल जाएगा। मामला यह है कि अगर उसके बाद भी इमरान खान साहब बाहर नहीं आते तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अब ये किया क्यों जा रहा है? देखिए एस्टेब्लिशमेंट का तरीकाकार यह है कि टाइम गेन करो। 30-35 दिन ये इनको घसीट के 2 महीने तक ले जाओ, उसके बाद 1-2 महीने और घसीट के ले जाओ। ये करारदाद जो है इसको गैर मुअस्सर करा लो और कुछ ना कुछ करके आहिस्ता आहिस्ता बैरूनी प्रेशर को कम कर दे और पाकिस्तान के अंदर हैंडलिंग करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर कर ले। अंदर बहुत सारे कंप्रोमाइज लोग पहले ही तैयार बैठे हुए हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया खरीद भी रहे, एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया बेच भी रहे और मजलूम भी बने हुए हैं। नाज़रीन, एक चीज मुझे एक मेरे दोस्त ने बताई और इसके ऊपर मैं तहकीक करूंगा। वो ये है कि कुछ सहाफियों के लिए मसनूई मुश्किल हालात पैदा किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उनको इस कैटेगरी में लाकर खड़ा किया जाए जो जुल्म का शिकार हो रहे हैं, और कल को उन्हें इस्तेमाल भी किया जाएगा। अब पता नहीं ये इसके अंदर कितनी सदाकत है, लेकिन मुझे एक साहब ने ये बताया। तो क्योंकि ये बात एक ऐसी है कि मुझे उस वक्त खुटक गई, लेकिन उन्होंने जो 2-3-4 मुझे वाकयात सुनाए ना, तो वो वाकयात एक्चुअली रेलिवेंट थे इस सारे खेल के साथ। लेकिन चले, आने वाले दिन के जो हैं वो उनमें चीज़ें सामने आ जाएंगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे।